हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट के बारे में। लेकिन जो हम आज डिस्कस करेंगे वो है इस वीडियो में कि हम स्क्वायर रूट को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इससे पहली वाली वीडियो में हमने पढ़ा था कि स्क्वायर रूट क्या होता है, हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसी से नेक्स्ट जो वीडियो में जो आज हम पढ़ेंगे वो है कि स्क्वायर रूट को प्राइम फैक्टर मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो जैसे कि नाम से ही पता है कि प्राइम क्या होता है कि ऐसे नंबर जिनके दो ही फैक्टर होते हैं, और दो फैक्टर वो होते हैं कि एक तो वो नंबर 1 से डिवाइड हो और दूसरा वो इटसेल्फ यानी अपने आप से डिवाइड हो। तो ऐसे नंबर को बोलते हैं प्राइम नंबर्स। तो जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है उसमें हम जिस भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो वहां हम प्राइम फैक्टर यानी प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। तो इसी रूल को हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे कि इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस करा था कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं। अगर किसी नंबर को डबल टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका स्क्वायर हो जाता है। उसी का वाइस वर्सा क्या होता है कि अगर स्क्वायर रूट निकालें तो जो हमने डबल बार मल्टीप्लाई करा था डबल टाइम्स, तो वही क्या होता है उसका स्क्वायर रूट। सबसे छोटे नंबर से ही स्टार्ट करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि आखिरकार हम किस तरह से फैक्टर बना सकते हैं और कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मान लो जैसे हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा था कि 2 का स्क्वायर होता है 4, लेकिन हम 4 का अगर स्क्वायर रूट निकालें तो कैसे हम निकाल सकते हैं। तो जैसे हमने लेते हैं नंबर 4, स्मॉल नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो 4 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे तो हमें देखना है कि किस नंबर से डिवाइड होगा। लेकिन वो नंबर कैसा होना चाहिए, प्राइम नंबर। और प्राइम वही होते हैं जिसके दो फैक्टर हों। तो सबसे पहला प्राइम नंबर होता है 2, और हमें पता है 4 2 से डिवाइड होगा। तो 2 से 4 2 पर डिवाइड होगा, 2 2 सा 4, और यहां से हो गया 2 1 सा 2। तो यहां से जब हमने प्राइम फैक्टर करा तो हमारे पास यहाँ पर फैक्टर निकल के आगे 2 मल्टीप्लाई 2। अब हम यहाँ स्क्वायर रूट की बात कर रहे हैं, और स्क्वायर रूट का हमें पता है कि सिंबल होता है ये वाला सिंबल, जिससे हमें पता चलता है कि ये किसका है, स्क्वायर रूट का सिंबल है। तो अगर जैसे कि हम निकाल रहे हैं कि 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो हमने जब 4 का फैक्टर करा तो हमारे पास आ गया 2√2। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2। तो इस मेथड में क्या है कि स्क्वायर रूट में जिसका भी हम स्क्वायर रूट निकालेंगे और जब हमने उसके प्राइम फैक्टर करे तो जो भी हमारे पास फैक्टर निकल के आएंगे उनका हम पेयर बनाएंगे। अगर पेयर बनता है तो जो पेयर बनेगा उसमें से हम कॉमन नंबर निकाल लेंगे। कॉमन नंबर जो निकलेगा, अगर वो ज्यादा कॉमन नंबर है तो उनकी आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ इनके बीच में क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। तो यहाँ हम देखते हैं कि दोनों का पेयर बन के आ गया, एक पेयर है। अब पेयर हो गया तो पेयर कंप्लीट हो जाता है, तो स्क्वायर रूट हट जाता है, और जो पेयर है यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे 2। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि 4 का स्क्वायर रूट क्या हो गया, 2। तो इसी तरह से हम जितने भी बड़े नंबर हैं उनको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो स्टार्टिंग में तो ये ऐसा लग रहा होगा कि कितना टफ क्वेश्चन मेथड है, कैसे करेंगे। लेकिन जब हम इसको धीरे धीरे लार्जर नंबर में देखेंगे तो हम इजिली वे में कर सकते हैं। ऐसे ही हम मान लो नंबर ले लेते हैं 100 कि 100 का स्क्वायर रूट होगा या नहीं होगा। तो अगर हम यहाँ से देखें कि 100 की अगर हम फैक्टर निकालेंगे तो यहाँ सबसे पहले वो प्राइम नंबर से ही हमें पता है कि सबसे पहले नाम क्या आ गया, प्राइम। तो अगर हम देखें प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, 2 3 5 7 9 प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि 9 किससे हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 1 से हो जाएगा और 9 से। तो यहाँ पर 9 के कितने फैक्टर आगे, 3 फैक्टर आगे। लेकिन जो प्राइम होते हैं उसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं। तो इसलिए 7 के बाद हमारे पास आता है 11, ऐसे ही हमारे पास 13 17। तो इस तरह से हम प्राइम नंबर दे सकते हैं। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि 100 का अगर प्राइम फैक्टर से हम स्क्वायर रूट निकालें तो कैसे निकालेंगे। तो हमें पता है कि इसमें लास्ट में क्या है, 0 आ रही है। तो 0 किससे डिवाइड हो सकता है, 2 से।
लेट्स सी 2 5 जा 10 और यहाँ पर 0 बचा तो 0 आ जाएगा। अब हम देखते हैं 50 आ गया, 50 अगेन 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 2 जा 4, 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा और यहाँ पर 0 हो गया तो ये हो जाएगा 2 5 जा 10। अब यहाँ पर 25 आ गया, 25 हम देख सकते हैं इनसे डिवाइड नहीं होगा, 25 5 की टेबल में आता है तो ये 5 से डिवाइड होगा और हमें पता है 5 कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है, तो 5 से 25 5 पर डिवाइड होगा, अगेन 5 1 जा 5। तो जो हमारे पास 100 का स्क्वायर रूट हमने देखा, जब इसके प्राइम फैक्टर हमने करे तो हमारे पास आ गए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो अब इसके स्क्वायर रूट देखेंगे तो इन फैक्टर को हम स्क्वायर रूट के अंदर रखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 5 मल्टीप्लाई 5। तो अभी हमने देखा था कि अगर पेयर बन जाता है तो हम पेयर में से कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ 2 का पेयर बन रहा है तो 2 में से हम एक पेयर में से एक नंबर बाहर आ गया और यहाँ पर अगेन अदर नंबर है 5, तो यहाँ से 5 हमारे पास पेयर में से आ गया कॉमन, तो यहाँ से कॉमन आ गया, 2 नंबर आ गए, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 5 जा 10। तो यहाँ से हमें पता चला है कि 100 क्या है, स्क्वायर रूट है, एक परफेक्ट स्क्वायर रूट है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जब हमने 100 का फैक्टर निकाला प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से तो हमारे पास निकल के आया 10। तो इस तरीके से क्या है कि हम स्क्वायर रूट को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर हम ट्राई करते हैं 2304, लास्ट में डिजिट है 4 तो 2 से डिवाइड हो सकता है, तो ये हो जाएगा 2 से 2 1 जा 2 2 1 जा 2, 3 माइनस 2 1 1 और 0 10 हो गया, तो ये हो जाएगा 2 5 जा 10 एंड 2 2 जा 4। यहाँ से अगेन डिवाइड करते हैं, लास्ट में 2 आ रहा है, इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड हो सकता है, तो ये हो जाएगा 2 5 जा 10, रिमाइंडर 1 बचेगा, अगेन आगे 5 है 15 हो जाएगा, 2 7 जा 14, रिमाइंडर 1 बचेगा, नेक्स्ट नंबर 2 है 12 हो गया, 2 6 जा 12। अगेन डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 5 माइनस 4 1 1 और 7 17 हो गया, 2 8 जा 16, रिमाइंडर 1 बचेगा, 6 हो गया, 2 8 जा 16। अगेन इवन नंबर लास्ट में आ रहा है हमारे पास तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड करने पर आ जाएगा 2 1 जा 2 2 4 जा 8 2 4 जा 8। लास्ट में अगेन इवन नंबर आ गया, 2 7 जा 14 2 2 जा 4, 2 से 36 पर डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 8 जा 16 18 पर डिवाइड हो गया, 2 9 जा 18 एंड द लास्ट इज 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो यहां से हमने इसका प्राइम फैक्टर निकाल लिया। अब देखते हैं कि इसका स्क्वायर रूट कैसे निकल के और कितना आएगा। तो यहां से हम देख सकते हैं 2 के ही मैक्सिमम फैक्टर है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जो 2 है वो 8 टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और हमारे पास जो 3 है वो 2 टाइम्स है। तो अब हम यहां से देख सकते हैं कि अगर इसका स्क्वायर रूट हम निकालें तो यहां से पेयर देखते हैं कि कितने पेयर बनेंगे। पहला पेयर हमारे पास आ गया तो यहां से आ जाएगा 2, एक और पेयर बन गया, यहां से आ जाएगा 2, मल्टीप्लाई चल रहा है तो दोनों के बीच में मल्टीप्लाई रखेंगे सभी के बीच में। अगेन यहां से 2 आ जाएगा, पेयर बन गया, नेक्स्ट ऑल्सो इज 2, दिस इज ऑल्सो पेयर एंड द लास्ट इज द 3 1। सो यहां से हम देखते हैं जो सभी फैक्टर थे उन सभी के पेयर बन गए और पेयर में से हम एक कॉमन नंबर निकाल लेते हैं। अब यहाँ जो भी हमारे पास कॉमन आया इन सभी की हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 3 जा 48। तो इससे हमें पता चला कि इसका स्क्वायर रूट कितना है, 48। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट। अब हम कुछ ऐसे क्वेश्चन ट्राई करते हैं। यहाँ हमने स्क्वायर रूट पढ़ लिया कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं कि बाय विच स्मॉलेस्ट नंबर वी शुड मल्टीप्लाई एंड बाय विच नंबर वी शुड डिवाइड सो वी गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर।
यानी हमें नंबर दे दिया और वहां हमें देखना होता है कि किस नंबर से, स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इस तरह के क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं। जैसे कि हम एक नंबर ट्राई करते हैं 175। तो हम इसमें देखेंगे बाय विच स्मॉलेस्ट नंबर वी शुड मल्टीप्लाई टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। यानी यहां हम फैक्टर निकालेंगे और यहाँ फैक्टर देखेंगे कि वहां उसका कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं बनेगा। ट्राई करते हैं। तो लास्ट में 5 है, 3 से डिवाइड हो सकता है। 3 5 15, 7 - 5 2 और 5 25 हो गया, लेकिन 25 3 की टेबल में नहीं आता। तो लास्ट में 5 है तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 3 15, 7 - 5 2 बचेगा, 2 और 5 25, 5 5 25, 35 आया हमारे पास। 5 से 35 को डिवाइड करेंगे, 7 पे डिवाइड हो जाएगा। And the last we get the 7 number, so 7 is divided by 1. 7 1s are 7. So we see that 175, यहाँ पर 175 के जो फैक्टर निकल के आए वो हो गया 5 × 5 and × 7। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि 5 का तो पेयर बन गया लेकिन 7 का नहीं बना। तो क्वेश्चन ही क्या था कि बाय विच स्मॉलेस्ट नंबर वी शुड मल्टीप्लाई, कि किससे हम मल्टीप्लाई करेंगे ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो यहां से हम क्या देखते हैं कि हमारे पास 7 का पेयर नहीं है, तो हम स्मॉलेस्ट नंबर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से। तो हमें क्या मिल जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो यहां हो जाएगा v मल्टीप्लाई बाई 7, सो वी गेट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और अगर इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन ऐड हो जाए कि ऑल्सो वी कैन फाइंड स्क्वायर रूट, तो यहां पर क्या हो जाएगा नेक्स्ट उसमें कि 5 का पेयर बन गया, तो यहां से 5 आ जाएगा और 7 हमने अगेन अपनी तरफ से एक नंबर लेके पेयर बना लिया। तो अगर 7 से यहां इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। और वो जो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा अगर उसका हम स्क्वायर रूट निकालें तो क्या हो जाएगा, 5 7 35। तो इस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। और जो अगर हम दूसरा टाइप का देखते हैं वो है कि बाय विच स्मॉलेस्ट नंबर वी से डिवाइड, यानी किससे हम डिवाइड करें। जैसे इस केस में मल्टीप्लाई करा, ऐसे ही अगर डिवाइड होता इसी क्वेश्चन में तो हम किससे डिवाइड करते, क्योंकि 5 का तो पेयर बन चुका तो 7 का नहीं है, तो 7 को हटाना पड़ेगा। वहां हम 7 से उसको डिवाइड कर देंगे, तो 7 से डिवाइड कर देंगे। अगर इस नंबर को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाएगा। और उसके इसमें परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा, 5, क्योंकि हम 7 से उसको डिवाइड कर देंगे। तो हमने आज की वीडियो में जो देखा एक सिंपल सा टॉपिक था कि स्क्वायर रूट को हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी।